गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऑसम होंगे। मैं ललित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। दोस्तों, 2 वीडियो आप देख चुके हैं। टॉपिक था हमारा आपका खाना बना रहा है आपको बीमार। आज इसके पार्ट 3 में हम सब जानेंगे कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। मीन्स जो भोजन हम कर रहे हैं जिसकी वजह से शरीर बीमार पड़ता है, उसके आज इन 2 पहलुओं पे हम गौर करेंगे। देखिए, बात करूं मैं कब खा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इंसान के पास पता क्या है? सब कुछ है इंसान के पास, टाइम नहीं है, समय नहीं है। सदी का सबसे बड़ा बहाना अगर मैं कहूं आपसे तो वो है कि मेरे पास समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है भाई? खुद के लिए समय नहीं है आपके पास, खाने के लिए समय नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहाना बना रहे हैं हम। और एक और चीज आ रही है दोस्तों, कब खा रहे हैं के साथ साथ कितना खा रहे हैं। इसमें आप देखिएगा आजकल ना एक वर्क कल्चर चल गया है। ये सो कॉल्ड डाइटिशियन आ गए हैं, और ये जो डाइटिशियन आए हैं इन्होंने कहा है कि भाई 2 बार मत खाओ, तुम 6 बार खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। 2 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। पहली चीज, ये जितने भी चाहे वो MBBS हैं, वो चाहे MD है, वो चाहे डाइटिशियन है, वो चाहे फूड एक्सपर्ट्स हैं, तकरीबन ये जो सीख रहे हैं ये पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से सीख रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भारतवर्ष इकलौता ऐसा देश है जहां पे 6 ऋतुएं हैं, जहां पे खाने के सामान की प्रचुरता है, विविधता है खाने में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे मौसम हर तरीके का रहता। अभी एग्जांपल मैं देता हूं। अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में होता क्या है डायमंड्स, कुछ दिन पहले ना एक मूवी आई थी PK। प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल बात पे मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो उसमें काफ़ी मजाक उड़ाया गया था कि भाई श्रावण मास में शिवलिंग पे दूध बहुत चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण कभी समझने का प्रयास किया है उन बेवकूफ़ों ने भी, जो ये बेवकूफ़ी भरी बात है। देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है टोटली साइंटिफिक रीजंस के साथ काम करता है डायमंड्स। श्रावण मास में बारिश बहुत होती है, बारिश अधिक होती है तो कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। श्रावण मास में दूध हजम नहीं होता प्रॉपर तरीके से, इसलिए आयुर्वेद ने उसको कनेक्ट कर दिया धर्म के साथ, आस्था के साथ। दूध चढ़ाइए आप शिवलिंग पे ताकि आपका सिस्टम खराब ना हो। आप दूध लेते क्योंकि जानवर खाते हैं हरियाली की चीज़ें, कीटाणु बहुत ज़्यादा जाते हैं शरीर में, फिर वो दूध को भी इम्पेक्ट करते हैं। फिर इंसान का खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। मीन्स काम इन द सेंस कि थोड़ा सा हमारी जठराग्नि मंद होती है श्रावण मास में, तो इसकी वजह से तली हुई चीज़ें, हैवी चीज़ें, दूध थोड़ा सा नुकसान करता है शरीर को। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो सो कॉल्ड डाइटिशियन है, इन्होंने पाश्चात्य के हिसाब से सारी चीज़ें सीखी हैं, फॉरेन के हिसाब से सारी चीज़ें सीखी हैं। विदेशों में क्या, अब वहाँ पे गिने चुने मौसम होते हैं, ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे, वो लोग शराब बहुत पीते हैं, इनटेक बहुत होता है लिकर का वहाँ पे। आप समझिए इस चीज़ को। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल कामयाब, वहाँ पे पैक्ड फूड ज़्यादा खाया जाता है, मजबूरी है उनकी। ये सो कॉल्ड डाइटिशियन उस पाश्चात्य इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ज़्यादा बेटर है। आप नेचुरोपैथी में जाइए,
इंडियन के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सारी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खैर वापस आता हूं मैं, तो ये सो कॉल्ड डाइटिशियन क्या कहते हैं कि आप 6 बार खाओ, आप 8 बार खाओ, आप टुकड़ों में तोड़ के खाओ। आयुर्वेद कहता है कि आप जब अन्न खाते हैं तो उसे पचने में 8 घंटे का समय चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने खाना खाया, भोजन किया, तो उसे 8 घंटे का टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने में। अब यहां पे मैं लीवर की बात करूंगा, क्योंकि मेन फंक्शन खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा लीवर। लीवर के 2 फंक्शन हैं। पहला, हमारे खाने को एडजस्ट करना, दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम को सेट करना, मेटाबॉलिज्म को सेट करना, हमारे अंदर की टूट फूट की मरम्मत कराना, यानी रिपेयरिंग का काम। अभी होता क्या है, हमने भोजन किया, अब लीवर लग गया उस भोजन को पचाने में, तो हमारे शरीर में जो इम्यून स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ से लीवर का ध्यान हट गया, क्योंकि खाने पे ध्यान चला गया। तो आयुर्वेद कहता है कि भाई आप जब भी अन्न खाएं, दोबारा अन्न खाने के बीच में 8 घंटे का गैप रखना ही चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। संयमित भोजन, इसलिए आयुर्वेद ने कही है ये चीज कि भोजन जो है वो संयमित, मींस उन्होंने जो हमारा स्टमक है 4 हिस्से, एक हिस्सा जठराग्नि के लिए, एक हिस्सा सॉलिड फूड के लिए, एक हिस्सा लिक्विड फूड के लिए, और एक हिस्सा खाली रहना चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक रामबाण चीज मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। इस पे मैं फर्दर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। हमें कैसे पता चले कि हमें एक हिस्सा खाली रखना है, मींस वायु वाला हिस्सा हमारा खाली रहना चाहिए। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आप भर सकते हैं, एक हिस्सा खाली। आप जब भी खाते हैं, जब आपका पेट भरता है, तो एक आपको डकार आती है, ये सिग्नल रहता है हमारे स्टमक की तरफ से कि बस सर अब भोजन बंद करिए। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम ठूसते चले जाते हैं। इस पे मैं पूरा एक अलग से ही वीडियो रहेगा, मैं बताऊंगा, उस पर पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं इस चीज को। तो 8 घंटे का गैप नहीं रखेंगे तो हमारा लीवर हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रख पाएगा, शरीर में गंदगी जमा होना शुरू हो जाएगी और हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक चीज यही है, कब खा रहे हैं। सूर्य जब उगता है उसके 2 घंटे के अंदर आप भोजन कर लीजिए, और शाम को सूरज छिपने से पहले आप भोजन कर लीजिए। कब खा रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिए। हम लोग लेट नाइट फैशन बना लिया, देर रात तक खाना खाते हैं, खाना खाते ही सोने चले जाते हैं, सड़ेगा आपके पेट में, आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज ध्यान रखिए। अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा डायमंड्स, कि इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, जरूर पूछिए, कमेंट करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। पसंद आए तो डू लाइक। जिनकी आप केयर करते हैं, जिनको आप चाहते हैं स्वस्थ रहें, ये सीरीज जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।